राजधानी रांची के तमाम सड़कें यूं ही धुआं धुआं आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि तमाम सड़कों पर भाजपा और आजसू के कार्यकर्ता आज तमाम इलाकों में टायर जलाकर सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और कह रहे जिस तरह से अनिल टाइगर की हत्या हुई है और उसका दोषियों को अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता साफ नजर आ रही है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका अपनाया है ये विपक्ष के तमाम दलों ने, हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे विपक्ष के तमाम जो समर्थक है, जो अनिल टाइगर के जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, सड़क पर उतर करके यूं ही सड़क पर आग लगा रहे हैं और पूरे रांची को धुआं धुआं कर दिए। एक तरफ जहाँ देवेंद्र नाथ महतो जेल के नेता, उन्हें पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया है, यानी उनके अंदर अरेस्ट कर लिया गया है और इन्हें कैंप में भेजने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से देवेंद्र नाथ महतो फिलहाल राजधानी रांची के सड़क पर उतर करके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हम वो एक दूसरी तरफ तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे कोतवाली डीएसपी भी उनके गिरफ्तारी को लेकर के उनके साथ मुस्तैदी के साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चले जाइए, आपको प्रशासन गिरफ्तार कर लिया, लेकिन देवेंद्र महतो मानने को नाम नहीं ले रहा। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची के कि देवेंद्र महतो अपने हाथों में पारंपरिक हथियार को लेकर के यहाँ पे पुलिस के साथ वार्ता कर रहे हैं। इंस्पेक्टर कोतवाली समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप चले जाइए, आपको पुलिस अरेस्ट कर लिए, लेकिन देवेंद्र महतो यूं ही सड़क को बैठ करके सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी भाई के हत्या हुए। दूसरी तरफ हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे तमाम जो आजसू के कार्यकर्ता है सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अनिल टाइगर का हत्यारों को गिरफ्तार करे। ऐसे में तमाम जो समर्थक है सड़क उतर करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह रहे हैं कि जब तक सरकार अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेगी यूं ही सड़क पर लोग चिल्लाते हुए नजर आएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या डिमांड है? सड़क पर पूरा आग लगा दिया। हमारी डिमांड ये है कि दोषियों को फांसी दिया जाए तुरंत पे तत्काल, और हेमंत सोरेन अपनी गद्दी को ये त्याग दे, क्योंकि उनसे ये सरकार चल नहीं रही है, ये जनता उनसे संभल ले रही है। हेमंत की सरकार आने पे जनता को कोई मुनाफा नहीं हुआ है, लेकिन अपराधियों को भरपूर सहयोग और भरपूर मुनाफा दिया जा रहा है हेमंत सरकार के द्वारा। हम चाहते हैं कि हेमंत सरकार अपने इस्तीफा दे और यहाँ पे यूपी योगी मॉडल को लाया जाए ताकि सारे अपराधियों के यहाँ से भगाया जाए। यानी अब झारखंड में भी यूपी मॉडल की मांग की जा रही है। बल समर्थक में सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी कई मौजूद है, अपने हाथों में पार्टी का झंडा लेकर के आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अनिल के जो हत्यारा है उसे गिरफ्तार करे, वरना ये आंदोलन इसी तरह सड़क पे जारी रहेगा। क्या डिमांड, क्या डिमांड है कि हत्यारा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो ये तो अभी प्रोमो है, फिल्म दिखाएंगे फिर हम लोग अच्छे से। आज जिस तरह से अनिल की हत्या कर दी जाती है और डीजीपी का अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा कि हत्यारों को बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी, सजा देगी, जो कानून में उचित होगा उसके तहत। आए दिन हथियारों का इतना मन बढ़ा हुआ है कि इससे पहले आप देखिए होली में देखिए हमारे भाई सोनू मुंडा को हत्या कर दी गई, उसका गिरफ्तार अभी कोई हुआ नहीं है, मतलब जो हत्यारा है। अब देखिए एक पर फेस्टिवल आता है, अभी इधर खत्म हुआ, इधर हमारे बड़े भाई अनिल जी की हत्या कर दी गई इतनी बेरहमी से, लेकिन उसके बाद भी पुलिस तो ये काम नहीं कर पाएगी। आम पब्लिकों द्वारा उनको हत्यारा जो था दोषी उनको पकड़ के दिया गया, तो उसको आप बैठा के क्यों रखे? उससे पूछताछ कीजिए कि और अपराधी कौन है, किसका ये मतलब काम है, मतलब इसको मतलब साजिश किसकी थी उनकी हत्या करने की। तो मतलब यहाँ आप अपराधी को पकड़ के भी दीजिए, लेकिन सरकार फिर भी हाथ में हाथ धर के बैठे कि अभी तक वो कुछ कर नहीं रहे। और ये तो बस अभी ट्रेलर था, अभी जब तक हत्यारे को फांसी की सजा नहीं मिलेगी और पिक्चर फिर दिखाएंगे हम लोग। क्या डिमांड है सरकार से? बंद हुआ है ना, पूरा झारखंड बंद करेंगे। क्या डिमांड है सरकार से? क्या लग रहा है आपको, मतलब हेमंत सोरेन से राज्य नहीं चल? क्या लग रहा है आपको कि हेमंत सोरेन से राज्य नहीं चल रहा? हाँ नहीं चल रहा, उसको गद्दी छोड़ के उपचुनाव करा के फिर से चुनाव करवाना। तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी पूरा बाकी है, यानी पिक्चर हम बाद में दिखाने का जो आश्वासन ये आजसू के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में वो कौन सा पिक्चर, कौन सा ट्रेलर, कौन सा फिल्म दिखाएंगे। लेकिन जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख लीजिए ये राजधानी रांची का इलाका है और यहाँ पे किस तरह से तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। तमाम इलाके में आगजनी कर सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार वो हत्यारा को गिरफ्तार करे, वरना ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे कि झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर के हत्या के विरोध में बीजेपी आजसू यानी सभी विपक्षी दलों ने आज रांची में चक्का जाम कर दिया।
इस बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बुधवार 26 मार्च को रांची के काके चौक के पास बाइक सवार बदमाशों ने अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके पर फरार हो गए। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत रांची के रिम्स अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अनिल टाइगर को व्यक्तिगत रूप से वो जानते थे और आश्वासन दिया उन्होंने कि हत्यारे बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन शासित राज्य कानून व्यवस्था यानी ध्वस्त, और ऐसे में जिस तरह से तस्वीर हम आपको राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से दिखा रहे हैं कि उसी का परिणाम है कि अनिल टाइगर की हत्या हो जाती है और तमाम लोग सड़क को उतर करके यही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा तस्वीर है, पूरे रांची को धुआं कर दिया है। तमाम इलाके में इसी तरह बंद समर्थक सड़क पर उतर करके टायर जला करके सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे कि हेमंत सोरेन से राज्य नहीं चल रहा है, सरकार यानी इस्तीफा दे दे। ऐसे में एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे तमाम पुलिस के द्वारा यहाँ पे गाड़ियां मंगाई गई है और इस गाड़ियों में जो समर्थक है देवेंद्र नाथ महतो को अब किस तरह से उन्हें गिरफ्तार कर जो कैंप है ट्रेनिंग कैंप ले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और ये बंद समर्थक उन्हें ले जाने नहीं जा रहे। रांची के कह सकते हैं कि सिटी इंस्पेक्टर अपने अधिकारियों के साथ अपने जवानों के साथ यहाँ पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम जो तस्वीर है हम आपको राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का दिखा रहे कि स्थिति देख लिए किस तरह से अनियंत्रित होने जा रहा है, अनियंत्रित हो गया है देवेंद्र नाथ को लेकर के, क्योंकि देवेंद्र नाथ लगातार सड़क पर बैठ करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार इस्तीफा दे। ऐसे में एक तरफ जहां प्रदर्शन जारी है, पुलिस उन्हें उठाने का प्रयास कर रही है, पुलिस उन्हें ट्रेनिंग कैंप पे ले जाने का भरपूर प्रयास कर रही है, इसलिए गाड़ियों को मंगाया जाए, लेकिन उनके समर्थक उन्हें पकड़े हुए हैं और कह रहे उन्हें नहीं ले जाने देंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगा कि किस तरह से जो हाथापाई जो जोर आजमाइश जारी है क्या इसमें नुकसान होता है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां मंगाई गई थी वो गाड़ियों को शीशा को तोड़ दिया गया है समर्थकों द्वारा, यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि समर्थकों में आक्रोश है। पुलिस सिर्फ समझाने का काम कर रही है क्योंकि समर्थकों के हाथों में भी लाठियां हैं और पुलिस के भी हाथों में लाठियां हैं, लेकिन संयम तरीके से देवेंद्र नाथ महतो की गिरफ्तारी किया जा रहा है। ऐसे में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे अब समर्थक उग्र हो रहे हैं अनिल टाइगर के हत्या आरोप को लेकर के। ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो पहले कह चुका था कि हमारे कई ऐसे साथी हैं जिनकी हत्या हो गई है, अब तक हत्या, लेकिन सरकार उन हत्यारों को अब तक पकड़ी नहीं है। यानी साफ तौर पर देवेंद्र नाथ महतो सरकार का विरोध कर रहे हैं और ये हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस अपने गाड़ियों को बुलाया है, उन गाड़ियों को में तमाम जो बंद समर्थक है उसे गिरफ्तार कर ट्रेनिंग कैंप ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों का यही मंजर है, समर्थक सड़क को। ये तस्वीर राजधानी रांची के है, तमाम इलाकों में इसी तरह का तस्वीर देखने को मिल रहा है क्योंकि कल जिस तरह से अनिल टाइगर की हत्या हुई उसके बाद बीजेपी और आसू तमाम जो विपक्षी दल है तमाम बंदी का उन्होंने घोषणा किया था। उसके बाद आज सुबह से ही बंद समर्थक सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि जिस तरह से आए दिन लगातार राजधानी रांची और आसपास सहित राज्य में जिस तरह से अपराधियों का हौसला बढ़ा है, हर दिन किसी न किसी जिले से कहीं किसी न किसी इलाके से हत्या की खबर आती रही है। तो ऐसे में अब राज्य का जो लॉ एंड व्यवस्था है, जो विधि व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ चुका है। ऐसे में समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अब झारखंड संभल नहीं रहा, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसे में विपक्ष का कई आरोप है। वही दूसरी तरफ बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि रांची ग्रामीण इलाके के जिला महासचिव और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर को अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने की खबर से वे स्तंभ है। अपराधियों ने बेखौफ होकर जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जहां ना तो जनप्रतिनिधि सुरक्षित है और ना ही आम नागरिक, हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसे में जिस तरह से अब
सड़क साथ साथ सोशल मीडिया में जिस तरह से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर आक्रोश दिखा रहे हैं, और ऐसे में एक तरफ जहां पुलिस के अधिकारी इसी तरह सड़क पर उतर करके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर रही है, कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर रही है और कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में काफी गंभीर है, पुलिस तत्परता दिखा रही है। डीजीपी ने भी कहा है कि अनिल टैगर को बखूबी निजी तौर पर जानते थे, उन्हें उनकी हत्या में जो भी शामिल होगा उनकी गिरफ्तारी होगी। अब देखने वाली बात यह हो कि राजधानी रांची के तमाम इलाके में तमाम सड़कों पर यही जो कार्यकर्ता है, जो अनिल टैगर के समर्थक है, सड़क पर टायर जला करके सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक उनके समर्थकों का आंदोलन इसी तरह सड़कों पर जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाद के साथ मैं नौशाद, तो संवाद रांची।